आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो ला रही हूँ जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपकी कास्ट सेम नहीं, आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हो क्योंकि आपकी कास्ट सेम नहीं, आपको पता है आपकी उससे शादी नहीं होगी ना दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरी देखो, समझदारी दिखाओ, जो मैं बोलने जा रही हूँ ना वो करो। देखो आपकी शादी जरूर होगी अगर आप प्यार करते हैं तो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में मुझसे कंसल्ट करना तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर रखा है। आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ पेमेंट होती है जो आपको पे करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज मैं बताऊंगी अगर आपकी कास्ट सेम नहीं है तो आपको क्या नुकसान है और आप कैसे इस चीज को मिटा सकते हो। आप कैसे उस लड़की उस लड़के से शादी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स बुक होती है। लड़के बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं कि मैम हमारी कास्ट अलग है इसलिए हमारी शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन हम प्यार बहुत करते हैं। अब मुझे बताओ, जब तुम्हें शुरुआत में पता है कि तुम्हारे घर वाले, ये समाज ये चीज नहीं मानेगा, तो आप इस दलदल में पैर ही क्यों रखते हो यार। प्यार हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि आपको सामने वाला नहीं दिख रहा। देखो दोस्तों, दुख झेलने के लिए आप कुछ भी करो, आप चोरी करके इतना पैसा चुरा लो, लेकिन बाद में क्या होगा, आप जेल में नजर आओगे, राइट। इस बात को समझो, इस एग्जाम्पल को समझो। जब आपको पता है कि आपके यहाँ कास्ट की बहुत प्रॉब्लम है, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपको मार देंगे, लेकिन आपकी शादी नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे पैर नहीं रखना है उस लड़की के पीछे, उस लड़के के पीछे। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगी, अपना दिल मत तोड़वाओ, अपने को वो तकलीफ मत दो। लेकिन अब मैं बताऊंगी, अगर आपको प्यार हो गया है, आप उस लड़की पर जान देते हो, उसे पाना चाहते हो, आप उस लड़के को पाना चाहते हो, आपकी कास्ट अलग है, तो आप अपने माँ बाप के हाथ पैर जोड़ो दोस्तों। माँ बाप इतने बुरे नहीं होते कि आपका रोना नहीं देख रहे। किसी के लिए किसी के बातों में मत आओ। कोई आपको सिखाएगा भाग कर शादी कर लो, कोई आपको सिखाएगा कि कोर्ट मैरिज कर लो, जी नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। आपको अपने माँ बाप के सामने रोना है, उन्हें मनाना है, उनके सामने हाथ पैर जोड़ना है, उनके सामने रो लो, सर पटक लो, कोशिश 100% कर लो, लेकिन अपने माँ बाप को मना कर ही शादी करो। क्योंकि अगर आज आपने कोर्ट मैरिज कर ली, भाग कर ली, कल आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं करूंगी, बहुत लोग खुश भी रह सकते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोगों में डाइवोर्स भी हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कास्ट अलग है तब भी आप कोशिश करना ना छोड़े। आप उनके घर वाले से जरूर बात करें, बिल्कुल बिंदास होकर। एक बार कोशिश बनती है दोस्तों, माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते, उनके हाथ पैर जोड़ो, उनके सामने रहो। देखो माँ बाप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जरूर मान जाएंगे। और अगर आपके माँ बाप मान गए हैं और सामने वाले पर्सन के माँ बाप नहीं माने, तो आपको कोशिश करना अपने माँ बाप को ले जाकर उनके माँ बाप से बात करवाने के लिए। कई लड़के लड़कियां कंसल्ट करते तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि ये काम आप कर सकते हो। आप खुद अकेले मत जाओ मनाने के लिए, आप अपने माँ बाप को रो धोकर उनके घर ले जाओ, उनके सामने रो धोकर उन्हें मनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपस में 2 लोग बात करते हैं, बड़े लोग, तो मान जाते हैं, बात सलट जाती है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो उनके माँ बाप से बात करने के लिए, उनके सामने रोने के लिए, तो उनको कोई असर नहीं होगा। क्योंकि बड़े लोगों की बातों में और छोटे लोगों की बातों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो पूरी देखो, एक एक पॉइंट को समझो। मैं सबके आंसर दूंगी, डोंट वरी, आपके सारे कमेंट के आंसर मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं पूरी हेल्प करना चाहूंगी। आपका कहना है कास्ट अलग हो गई, बहुत साल का रिलेशनशिप हो गया, हम फिजिकल भी हो चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था, अब उसे भुलाना नामुमकिन है, उसके बिना जिंदा भी नहीं रहा जा सकता। जानती हो दोस्तों, प्यार ऐसा ही होता है, प्यार बहुत
प्यारा होता है यार, दिल में बैठा होता है, लगता है बस उसके बिना मर जाएंगे, अब आगे जिंदगी कैसे जिया जाएगा। ये खुद आपने दर्द लिया ना उस लड़की उस लड़के के लिए, तो कोशिश करना मत भूलो, कोशिश करते रहो। 100 नहीं 200% कोशिश करो, 200% कोशिश करो उस लड़के को पाने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश करो अपने माँ बाप को मनाने की, ताकि आप उसके साथ रहो। क्योंकि देखो दोस्तों, हो सकता है आज आप हार जाओ अपने माँ बाप के सामने, लड़कियां अधिकतर ऐसा करती कि अपने माँ बाप के सामने हार जाती, दूसरे लड़के से शादी कर लेती, लेकिन मैंने देखा है वो कभी दूसरे लड़के के साथ खुश नहीं रह पाती, फिर से उनको अपने बॉयफ्रेंड याद आने लगता, चुपके चुपके बातें होने लगती, फिर क्या मिला आपको बताओ। आपकी लाइफ ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, आप जिंदगी भर पछताते रहोगे दोस्तों। जो कोशिश करना है शुरुआत में करो, बाद में अगर आपने दिमाग चलाया कि चलो शादी के बाद डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लेंगे, ये बकवास होती है, इतना आसान नहीं होता। ये इंडिया है दोस्तों, तो ये बकवास अपना बंद करो तुम लोग कि शादी के बाद डाइवोर्स ले लेंगे फिर तुमसे शादी कर लेंगे। अरे करना था तो पहले कर लेते ना, अभी क्यों। जो करना है वो पहले करना है, शादी के बाद कुछ नहीं होता है। एक बार आपकी शादी हो गई तो आपको उस लड़के लड़की के साथ निभाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फैमिली भी बदनाम होगी और आपकी फैमिली भी बदनाम होगी। इस चीज को मत भूलो आप लोग। तो आई होप आपको वीडियो मेरी समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, मैं सबके रिप्लाई करूंगी। जानती हूँ आपके कास्ट अलग है, होता है, हम इंडिया में रहते, आज भी बहुत सारी जगह कास्ट के इशू हैं। कुछ लोग लव मैरिज में बहुत बिलीव करते, कुछ लोग नहीं करते। पहले के माँ बाप बिल्कुल नहीं करते थे, वो चाहते थे अपने कास्ट में शादी करना, अपने बच्चों के अपने कास्ट में शादी करना, इसलिए वो ऐसा करते थे। लेकिन आज का समाज बदल गया, आज के पेरेंट्स बदल गए, अपने बच्चों की खुशी में वो ये चीज भी कॉम्प्रोमाइज करें। तो आप ये मत भूलो कि आपके माँ बाप वो आपके हैं, जितने आंसू आप बहाओगे ना उन्हें दर्द यहाँ पर होगा, समझ आए। तो इस चीज की गलती मत करो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पत्थर दिल है। कोई माँ बाप पत्थर दिल नहीं होते, वो आपके माँ बाप है। उनके जब आपके आंखों से एक एक आंसू टपकेंगे ना तो उनका दिल छलनी होगा। मैं मानती हूँ अगर आप अपने माँ बाप के सामने बहुत ज्यादा रोते हो, उनके हाथ पैर जोड़ते हो, उनको बोलते हो कि मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकती, नहीं रह सकता ना, तो आपके माँ बाप एक बार जरूर कोशिश करेंगे। और जैसे आपके माँ बाप मान जाए ना, आप दूसरे पर्सन जो आपकी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, उसके घर फटाक से ले जाओ, उनके हाथ पैर जोड़ो यार, उन्हें बहुत ज्यादा मनाओ, जितना मना सकते उतना हाथ पैर जोड़ो, उन्हें बताओ कि वो आप उनकी बेटी को कितना खुश रख सकते, आप उनके बेटे के साथ जीना चाहते, इस टाइप की बातें करो। देखो सामने वाले भी पेरेंट्स मान जाएंगे दोस्तों। अगर किस्मत में होगा ना, भगवान पे भरोसा ना, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर मन में सच्चा प्यार होता ना, मैं जानती हूँ कि आप दोनों जरूर मिलोगे। और मेरी हमेशा ब्लेसिंग आपके साथ है। मैं हर उस प्यार करने वाले के साथ हूँ जो सच्चा प्यार करते। लेकिन जहां मुझे पता चलता ना कि कोई किसी से टाइम पास करा, वहां पे मैं अच्छे से उनको डांट भी लगाती हूँ। आप लोगों ने कॉल बुक करके मेरी डांट भी खाई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। अगर मुझसे कंसल्ट करना है कि आपकी कास्ट अलग है, आप उसके बिना जिंदा नहीं रह पा रहे, क्या करना चाहिए, तो प्लीज यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप फटाफट मैसेज करके अपनी कॉल बुक करें, मुझसे कॉल पर पूरी बात बताएं, मैं पूरी हेल्प करूंगी। आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर आप में शक्ति है ना दोस्तों, मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। अपने प्यार को पाने के लिए ना 100% कोशिश करो। देखो वो लड़की, देखो वो लड़का, आपको जरूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई, आपको पसंद आई है, तो चलो फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। किसी ने मुझसे डिमांड की थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो थैंक यू सो मच, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। वीडियो को पूरी तरह से आप शेयर करें ताकि आप सब लोगों की हेल्प हो जाए। थैंक यू एवरीवन।